पाकिस्तान सारी दुनिया विच कुदरती नज़ारियां दी रंगारंगी वास्ते ज़मीनी सिलसिलियां विचों एक है। बहिराए अरब दे साहिलां तो किन्नी गए 8.5 किलोमीटर उच्ची ते बर्फा तो टक्की दी केटू दी चोटी तक। मुख्तलिफ किस्मां दे हयातियाती निज़ाम ते हयाती माहौल तो मालामाल होना दी वजह नाल पाकिस्तान दे इन्हां दिलकश पहाड़ी सिलसिलियां ते समुंदरां दे दरमियान एक हैरान कर देने वाली जंगली जिंदगी परवरिश पांदी है। ਇਹ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਸਲਾਂ को भी बचा के रखने ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਬਲਾਈਂਡ ਡੋਲਫਿਨ ਤੇ ਅਮਾਲੀਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਾਰ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਚਾਈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। बर्फानी गुलदार जिहड़ा इन्हां बर्फीले टाकियां दा एक बड़ा शिकारी जानवर है। दूआ एक आम गुलदार है जिहड़ा मुल्खा दे दरमियानी पहाड़ी सिलसिलियां तो किन के हिमालय दे पहाड़ां दे दरमियान तक पाया चलता है। ये फिल्म आम गुलदार को समझने ते उसनी जिंदा रहने दी जुस्तजू दे मुतालिक है। पाकिस्तान विच इन्हां कुदरती नज़ारियां वाले ज़मीनी सिलसिलियां को बचाने वास्ते हुकूमत सुन मुल्क विच 26 नेशनल पार्क बनाए न। जेड़े शिमाल विच कराकोरम नेशनल पार्क तो किन के जनूब विच बहिराए अरब के नजदीक हंगोल नेशनल पार्क तक फैले देन। ये सोहने इलाके इस वजह नाल महफूज बनाए गए ताकि कुदरती माहौल तक जंगली जिंदगी की हिफाजत की जाए। नेशनल पार्क इस खास इलाके को आखदे हैं जिस दे कुदरती माहौल को बचाना ते महफूज रखना वास्ते हदबंदी की जुलदी है। लोग बारका विच जंगली जानवर ते खूबसूरत मनाजर देखना वास्ते जुलदे हैं। तहकीक करने वाले जंगली जानवरों के मुतालिक मालूमात इकट्ठी करते ते उस ते तहकीक करते हैं। इन इलाकों को आने वाली नस्लों वास्ते महफूज बना दिता गया है ताकि वो इस नेशनल पार्क विच इसी तरह लुत्फानंदोज होवन जिस तरह अज असे होंदे हैं। अयूबिया नेशनल पार्क गलियात के अंदर सबसे तो भरपूर पहाड़ियां विच वाक़ई है। ये इलाका अमालिया दे हयातियाती रकबे का मगरबी हिस्सा है जिथे दरियाए सिंध बगदा है।
ਅਯੂਬੀਆ को 1984 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 33 ਮੁਰੱਬਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਕਬੇ ਤੇ ਫੈਲੇਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ 2300 ਮੀਟਰ ਦੀ ਔਸਤ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। इन्हां टाकियां ते सालाना 2000 मिलीमीटर बारिश होंदी है। जिस नाल अयूबिया विच मौजूद कुदरती चश्मियां, झरनियां ते ताज़ा पानी दियां नहरां को पानी मिलदा है। बारिशां दा कुछ पानी जंगलां दी सतह तो वग के जिमी विच जज़ब हो जाता है। बाकी पानी चट्टानां दी दराड़ां विच जुल के आबशारां तक साफ पानी दे चश्मियां दी सूरत इख्तियार कर किंदा है। पानियां दी मुझ मिकदार दी वजह नाल इत्थे मुख्तलिफ किस्म दियां बूटियां पैदा होंदियां न। जिमी ते पैदा होने वालियां कणियां, झाड़ियां ते बूटे कीमती किस्मां दे जानवरां ते परिंदियां दी रहना दी जगह है। पार्का विच परिंदियां दी तकरीबन 200 किस्मां पाई जुलदियां न, जिन्हां विचों कुछ इत्थे रहिंदे न ते कुछ दूई जाइया दी तरफ सफर दे दौरान इत्थे ठहरदे न। इस पार्का विच पौधियां दियां 757 किस्मां पाई जुलदियां न। जिन्हां विच तिब्बी खासियतां रखने वाले बूटे भी शामिल ने, जिन्हां को मकामी लोग मुख्तलिफ बीमारियां वास्ते नस्लां तो इस्तेमाल करते हैं। इत्थे रींगणां वाले जानवरां दी तकरीबन 90 किस्मां पाई जुलदियां न ते कीड़े मकोड़ियां दी किस्मां दी तादाद तकरीबन 650 है। इत्थे तकरीबन 31 तरह के दुध प्यालने वाले जानवर रहिंदे न, जिन्हां विच पूरा बंदर, न्योले दी नस्ल दा पीली गर्दन वाला जानवर, गुलदार बिल्ली, हिंदी से ते रत्ती लूमड़ी शामिल हैं। आम गुलदार इत्थे दा बड़ा शिकारी जानवर है ते ये जंगल उसे दा इलाका है। गुलदार कल्ला रहने वाला जानवर है जिहड़ा एक बड़े इलाके विच रहिंदा है ते अपने इलाके दी निशानदेही जमीन खुण के, पेशाब करके, एक खास मुशक छोड़ के ते रुखां को अपने पंजियां नाल खुण के करदा है।
हिक गुलदार दे इलाके दी हद दा इनसार उत्थे दे माहौल से खुराक मिलना ते हुंदा है। The main feature of the common leopard is its adaptability. ਗੁਲਦਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾ ਕੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰਾਨੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਰੇਤਲੀ ਜਾਈਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਗੁਲਦਾਰ ਇੰਤਹਾਈ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਰ ਗੁਲਦਾਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਗੁਲਦਾਰ ਨਿਸਬਤਨ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਵਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮ ਫਾਸਲੇ ਤੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 6 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਛਲਾਂਗ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। हिकी जाई उत्ते 3 मीटर की बुलंदी तक उछल सकते हैं। गुलदार दियां तेज हिस्सां इसको शिकार विच मदद देंदियां ने। दिहाड़ी दे वक्त इसकी देखने की सलाहियत एक इंसान जी होंदी है, लेकिन राता दे वक्त यह सलाहियत 7 गुना ज्यादा हो गंदी है। वो जानवर जिहड़े राती शिकार करते हैं उन्हां दियां अखां खास होंदियां ने। गुलदार दियां अखियां भी इंतहाई कम रोशनी विच देखने की सलाहियत रखदियां ने। इस वास्ते जदों इन्हां ते रोशनी पैंदी है ते इन्हां दियां अखियां चमकदियां ने। गुलदार दे सुनना की सलाहियत इंसानां तो 5 गुना ज्यादा होंदी है। ये सारियां तेज हिस्सां शिकार करने विच बड़ा काम आंदियां ने। गुलदार दी निशाना वाली खल इसको आसे पासे दे माहौल से अच्छी तरह छुपने च मदद देंदी है ते इसकी लंबी दुम तवाजन बरकरार रखना विच मदद देंदी है। इंतहाई ताकतवर होने के बावजूद गुलदार शिकार छुप के करता है। ये पहाड़ियां विच दबे दियां पैरां नाल जुल के अपने शिकारा दे बिल्कुल नेड़े पहुंच के उसको दबोच के है। शिकारा को नड़ी तो पकड़ के उसका साह कोट के मारना गुलदार दे शिकार करना दा तरीका है। फिर अपने शिकारा को तराक के रुखा या झाड़ियां बिच खड़ के उसको खांदा है। पहले गुलदार को मुझ शिकार मिलदा सा, पर हुण शिकार मिलना औखे तो औखा होंदा चलदा है। सलेटी रंगा वाला गुराल ते मुश्की हरन गुलदार दी खुराका दा आम हिस्सा है, जेड़े एक इतला दे मुताबिक इस इलाके विचों खत्म हो गए। अमूमन गुलदार पहाड़ी बकरियां, हिरन, बंदर ते कदे-कदे कुत्तियां दा शिकार करता है, पर जींदे रहने वास्ते ये जंगली चूहियां तो गिन के परिंदियां तक दा शिकार करके है। फितरतन गुलदार एक तनाई पसंद जानवर है। मिलाप दा मौसम गुलदार को मादा दे नेड़े आंदा है। इस दौरान ये मादा नाल रहिंदा है। एक गुलदार कई मादा गुलदारां नाल रह सकता है। गुलदार दे बच्चे आम तौर ते गारां विच छुपे दे रहिंदे ने, पर उन्हां दी मां बाकायदगी नाल उन्हां को फेरदी रहिंदी है। बच्चे 2 साल तक माऊ कोल रहिंदे ने। उस तो बाद उन्हां को अपने अपने इलाके चुनना हुंदे ने। जंगलां विच कमी आना दी वजह नाल गुलदार ते दूए जानवरां दे रहना वास्ते जगह कम होती चलती है। मकामी आबादी दे बढ़ना ते फैलने दी वजह नाल नेड़े दे जंगलात ते दबाव ज्यादा हो गया है ते कुदरती वसाइल विच कमी आ गई है। मकामी आबादी दा मुस्तकबिल भी उतना ही खतरे विच है जितना जंगली जिंदगी दा।
मुझ जल्द जंगला इंसान को संभाल अक्सन ते न जंगली याद को। Man is a very recent event. इंसान तकरीबन 1 लाख साल पहले दी पैदावार है। इस दे इर्द गिर्द रहने वाले मुझ जानवर जिन्हां विच गुलदार भी शामिल है इंसानां तो भी लखां साल पहले तो मौजूद आसे। इस वजह नाल ਇਹ ਤਵੱਕੂ ਕੀਤੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਸੁਣ ਮੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। शायद ये वो निज़ाम है जिस न सिर्फ फितरत दे हयातियाती तवाज़न को ख़राब किया है बल्कि जंगल दे माहौल ते इस बिच रहने वाली जंगली हयात को भी नुकसान पहुँचाया है। इस इलाके की तबाही का आगाज उस वक्त शुरू होया जदों लकड़ियां कटने वालियां सुन पहली बार रुखा को कटिया। पहले तो एक निक्की जही कटाई आसी जेड़ी जल्दी इतनी ज्यादा हो गई कि इस इलाके के कुदरती वसाइल से बोझ पै गया। नतीजे कोलों बेखबर होके रुखा की कटाई की गई ते जंगल खत्म होना शुरू हो गए। सियाले बिच भी कटाई कम नहीं होती। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात कोलों भी तले हो गिंदा है। इस तरह की मुश्किल हालात बिच साड़ना वास्ते लकड़ियां की फौरी जरूरत होती है बल्कि जिंदगी रहने वास्ते लकड़ियां की शदीद जरूरत होती है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल इस इलाके विच 500 के करीब रुख कटे जुलते हैं। इस मामले विच मकामी लोग मुकम्मल तौर पर जंगलों के इनसार करते हैं। नस्लों तो इसी तरह जिंदगी गुजारने वाले कुदरती वसाइल तो बगैर जिंदा नहीं रह सकते। लकड़ी जंगल च वासी गुजारा चलती नहीं चल सकता। जंगलों ने फिर आपनी कटनी पैंदी जमीन चो लकड़ तो फिर गुजारा बहुत मुश्किल था। गैस से 10 टैंक वो भी छोड़े 5-6 फुट बर्फ हुई साल बहुत ठंड है। पानी गर्म चाहिए, घर गर्म चाहिए, माल बच्चे होने जंगला को मुसलसल नुकसान पहुंचाया जुलदा है। जियां जियां लकड़ियां कटियां जुलदियां जंगल दूर होंदा जुलदा है। इस वास्ते लकड़ियां कट्ठी करने का अमल पहले कोलों ज्यादा मुश्किल होंदा जुलदा है। असा जंगला को तेजी नाल खत्म करते जुलदे हैं जिहड़ा एक बड़ा मसला है। असा जंगलों की कदर ना करते। इस दे नाल नाल असा अहम ते खत्म होने वाली नस्लों के जानवरों की भी कदर ना करते। असा को पता है कि यह मकामी आबादी का भी जंगल है, इस पर कोई शक नहीं, मगर सारियां तो बड़ा मसला तजावजात ते लकड़ी माफिया है। लकड़ी माफिया मकामी लोगों कोलों जंगलों वास्ते ज्यादा नुकसानदेह है। ज्यादा पैसे की वजह नाल ये माफिया मकामी आबादी कोलों भी ज्यादा तेजी ते सफाई नाल जंगलों को कटता है। जंगलों की कटाई की वजह नाल इत्थे दी कुदरती जिंदगी तबाह होके रह गई है। इस दे नाल मकामी लोगों के इस्तेमाल दे वसाइल भी खत्म होंदे न जिस नाल उन्हां दा गुजारा होंदा है। जंगलों की कटाई की वजह नाल झाड़ियां ते बूटे भी खत्म होंदे जुलदे न ते इस दी वजह नाल ज़मीं बंजर हो जुलदी है। पाकिस्तान
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੋੜਾਂ ਤੱਕ ਖਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ इंसान जिंदा रह सकता है न जानवर। एरियाज के अंदर अगर डिफॉरेस्टेशन हो और जंगल भी कट रहा हो तो वो जमीन ज्यादा जिस जाइयो रुखां दी कटाई कीती जुलदी है उत्थे जिमी बारिशा दी जद भी आ गई है, जिस दी वजह नाल जिमी दा कटाव भी तेज होना लगता है। मकामी आबादी जिमी दी खराबी, पानिया दी रावां दी खस्ता हाली ते अपनी जिमियां दी कमी दे मसाइल कोलों दो चार है। वो ज्यादा बड़ी शक्ल इख्तियार कर रहे होते हैं। रुखां दीयां जड़ां चट्टानां ते जिमी को कट्ठा मजबूती नाल जोड़े रखदियां ने। जिथे ज्यादा रुख नहीं होंदे उत्थे बारिशां दा पानी जिमी दी जरखेज मिट्टी को रोड़ किंदा है। ते जिमी बंजर ते मुर्दा होके टाकियां दे किनारियां को कमजोर कर किंदी है। पहले तो मुश्किलात विच फसी दी आबादी जानवरां दी जगह ते चरागाहां तो हद धोंदी जुलदी है ते समझना कोलों कासर है कि वो किस हद तक इस नुकसाने दी जिम्मेदार आपे। एक गल भी समझना जरूरी है कि जदों असां जंगलात को कटते हैं तो उस वक्त न सिर्फ खतरे कोलों दो चार जंगली हयात का नुकसान होंदा है बल्कि इंसानां दा भी। इन्हां मंदियां हालात दी वजह दूए मसाइल भी हैं। इजा कदे कुदरती जन्नत होंदी सी। अयूबिया दा ए जंगल जड़ा जंगली हयात दे वास्ते एक महफूज जगह है, तारीखी एतबार नाल अपने पुरसकून ते अलग थलग माहौल दी वजह नाल पहचाना जुलदा है। चंद सालां विचों इस विच तब्दीली आंदी जुलदी है। इत्थे बड़े पैमाने ते तरक्याती कम होंदे न ते हज़ारां सैर करने वास्ते आने वालियां दी वजह नाल मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो गए न। इत्थे जंगलां विच ट्रैफिक दा शोर सुनाई देंदा है जित्थे कदे परिंदे चहचहांदे आसे। पहले जिथे रुख ते नदियां आसियां हुण उत्थे होटल ते दुकानां हन। सैर करने वास्ते आने वाले अपने नाल कूड़ा करकट भी आनदे न। इत्थे रोजाना कूड़ा सुटिया जांदा है। इस विच ज्यादातर जिमी बेहल ना होने वाली चीज़ां होंदियां न। कूड़े को सही तरीके नाल ना संभालने की वजह नाल भी माहौल खराब होकर रह गया है। लोग यहाँ पे अपना अबंडेंट जो भी सामान लेकर लोग इत्थे जड़ा सामान आनदे न उसको सही तरीके नाल जाया नहीं करते या जड़ी तामीरात होंदियां सहूलतां ते मिलदियां मगर जिथे जंगली हयात होनी चाहिए है उस विच कमी आ गई है। गंदगी की वजह नाल जंगली हयात को भी खतरा है। वो जानवर जिहड़े कूड़े विचों चीज़ां चाह के खांदे न प्लास्टिक दीयां थैलियां दी वजह नाल उन्हां दा साह बंद हो सकता है या वो आप टीना दियां खाली डब्बियां नाल जख्मी भी हो सकते ने। जिथे कदे साफ पानी दियां नदियां बगदियां आसियां हुण उत्थे कूड़े क्रिकेट दियां ढेरियां न। इस गंदे पानी की वजह नाल तले रहने वाली आबादियां मुतासर होंदियां न जिन्हां दा दारो मदार ही नदी के पानियां ते है। आलूदा पानियां कोलों कई तरह दीयां बीमारियां उछलदियां न ते दवाइयां दे खर्चे भी बध के मकामी लोकां दी कुव्वत बर्दाश्त तो बाहर हो गए न। जंगलात दी कटाई ते नाकदरी
ਸਿਆਹਤ ਤੇ ਆਲੂਦਗੀ ਸੁਣ ਇਸ ਜਾਈ ਕੋ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਦਾਏ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਲਦਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁਲਦਾਰ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸੁਣ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈ ਕੋ ਵਸੀ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। इथे हमेशा इजात ना आसा तारीख गवाए कि सदियों तो इन जंगलों विच गुलदार रहंदे आसे। कुछ मकामी लोगों की राय के मुताबिक जंगली हयात के मुतलक इदारे गुलदार को जंगलों विच छोड़ने के जिम्मेदार हैं। ये जो पहाड़ी इलाके में हमारे ये दरख्त ये टाके ते जंगल असां दे हन, इन्हां दा कोई हक नहीं कि इत्थे गुलदार छोड़न। अक्सर लोगों की राय यह है कि महकमा जंगली हयात सुन इस पार्का विच गुलदार छोड़े। एक गल बिल्कुल गलत है। अगर असा तारीख देखा तो मुगलिया दौर विच इत्थे गुलदार की मौजूदगी का जिक्र है। इस तो अलावा किताबां विच इत्थे गुलदार की मौजूदगी का हवाला दिता गया है। WWF पाकिस्तान सुन मकामी आबादी वास्ते एक प्रोग्राम तरतीब दिता जिस विच इसकी वजाहत की गई कि ਜਿਹੜੇ जानवर अयूबिया नेशनल पार्क या महफूज जंगलात विच चरना वास्ते चुलते हैं वो गुलदार का शिकार हो गए हैं। ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਗੁਲਦਾਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਲਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। Those livestock are available free and they are grazing in the park. ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਲਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। एक गुलदार जदों मवेशियां को चरदे देखता है तो मुमकिन है वो इन्हां दा पिछा करदे होया घरां तक आ चले। हो सकदा है कि फौरन हमला ना करे पर उसको एक आसान शिकार दी जाई दा पता चल गया है। अपने जानवरों को महफूज रखना वास्ते मकामी लोगों को आख्या गया है कि वो अपने जानवरों को सूरज डूबना तो पहले मजबूत बांडियां विच बंद करके न। जदों ही गुलदार जानवरों के पिछे आंदा है तो कदा इंसान इस दे करीब होए तो गुलदार उस ते भी हमला कर सकता है। उथे आमन सामने होई गुलदार मेरे सामने आया वो मुड़िया ते मरते हमला करके दा। खान बकरी नु आया सी ते वालदारों पर हमला कर छटे। इंसाना पर ज्यादातर हमला जंगला विच होंदे हैं। इस तरह के हमले मकामी लोगों ते गुलदार के दरमियान नफरत फैलाते हैं। जंगलों में शिकार न मिलने की वजह नाल गुलदार मवेशियों का शिकार करता है जिहड़ा आसानी नाल मिल किंदा है। मुतासरा लोगों के दिलों में गुलदार वास्ते हमदर्दी कम है। लोग गुलदार को अपना दुश्मन समझते हुए अपने घरां वालियां ते मवेशियों की हिफाजत करते हैं जिसके नतीजे विच चाहे गुलदार का कसूर होए या ना होए गुलदार मारे गिंदा है। उन्हां दी नस्ल खत्म होने के करीब है। 1989 तो किन के होना तक इत्थे तकरीबन 45 गुलदार मरे दे पाए गए जिन्हां विचों अक्सर गोली दे जख्मां ते जहर दी वजह नाल मारे गए। इस फिल्म के बनने के दौरान इतला मिली कि नेड़े ही एक मादा गुलदार जख्मी हालत विच देखी गई है। डरे दे गुलदार को गोले मारे गए ते नदी विच छाड़ना नाल उसकी पिछली टंग जख्मी ते मफलूज हो गई आसी। उत्थे मौजूद लोगों के हजूम को उस गुलदार नाल कोई हमदर्दी ना सी बल्कि वो इसको अपने वास्ते खतरे समझते आसे। जदों वाइल्ड लाइफ ते WWF इस गुलदार को बचाने की कोशिश करते आसे ते उत्थे मौजूद मकामी लोग इस गुलदार के मरना का इंतजार करते आसे।
नीम बेहोश गुलदार को तिब्बी इमदाद फराम की गई, पर वो जख्मा दी ताब न लांदे होया मर गई। हिक मादा गुलदार दा मरना इस दी नस्ल दी बका वास्ते बड़ा धचका है। If we continue disturbing and hurting the leopards, कदे असां गुलदार को तंग करना, तकलीफ देना ते मारना दा सिलसिला जारी रखिया ते 20 सालां बाद ये मुश्किल नजर आवन। शायद कुछ उते पहाड़ां ते रह गिशन, मुमकिन है अगले 20-30 सालां विच असां दे मुल्खा विच गुलदार खत्म हो गिशन। इस मसले दे अजय हल वास्ते जिस विच गुलदार ते मकामी लोग दोवें महफूज रह सकन, WWF ते इदारा जंगली हयात खैबर पख्तूनख्वा सुन इटली दी सियाना यूनिवर्सिटी दे नाल मिल के इस इलाके विच तहकीक शुरू कर के दिए। एक तफसीली सर्वे रिपोर्ट तैयारी दे मराहल विच है ताकि पता लगे कि मवेशियां ते इंसानां को किस कदर खतरा है ते कि गुलदार कितना कसूरवार है। करा करा तू अदाद शुमार कट्ठे किते जुलदे न ताकि इस गल्ला दा पता लगे कि अयूबिया नेशनल पार्क विच जिंदगी कियां गुजरती है। The objective of doing this survey is to go in the communities in all इस सर्वे दा मकसद सारे ग्रामां विच जुल के मवेशियां दी किस्म ते तादाद दा अंदाजा लाना है। गुलदार यकीनन खुराक वास्ते ग्रामां दा मुंह करदा उसी या वो जानवरां को मारदा उसी जिन्हां को नेशनल पार्क दे महफूज जंगलात विच चरना वास्ते खड़दे होसन। हो सकता है कि यह एक तनाज़ा हो, फिर भी तहकीक करने वाले उम्मीद करते हैं कि तनाज़ा मकामी आबादी वास्ते वाकफियत दे प्रोग्राम तरतीब दे के काम किया जो लगता है। ताई मकामी आबादियों को पता चलिया कि इन्हें जानवरों वास्ते सब तो बड़ा खतरा गुलदार नहीं बल्कि मवेशियां दी बीमारियां हैं। एक गल इन्हां वास्ते समझना जरूरी आसी कि इन्हां दे मवेशियां को नुकसान पहुंचाने वाले गुलदार नहीं बल्कि बीमारियां हैं ते बीमारियां दी वजह नाल हलाकतां 50% तो ज्यादा हैं। मवेशियों को बाकायदगी नाल हिफाजती टीके लाना दी मुहिम विच मवेशियों को बचाया जो लगता है जिस नाल मकामी आबादी को फायदा उसी। इस तरह दी मुहिम नाल यकीनन फौरी नतीजा निकल सी। हमें आज तक नहीं असा को पहले पता ना आसा कि असा दा मवेशी की मरदे असा दे ख्याल विच इस दी वजह गुलदार आसा। आज असा को पता चलिया कि हिफाजती टीके ना लवाना दी वजह नाल असा दे मवेशी मुख्तलिफ बीमारियां दे शिकार हो गए जिस दी वजह नाल असा दे मवेशियों को नुकसान पहुंचता है। कदे असे इस मसले दा पक्का हल चाहते हैं ते असा को मालूम होना चाहिए कि गुलदार क्या जिंदगी गुजारता है। Radio tracking is the only way. गुलदार दी हरकतां को जानना दा वाहिद हल रेडियाई राबता है। इसको रेडियाई पट्टा लाना नाल असां को पता हो सी कि इस वक्त ये जानवर कुथे है ते कुथे आसा। कुछ अरसे बाद इस गला दा अंदाजा भी लाया जो लगता है कि ये जानवर कुथे जुलसी किहड़े जानवरां दा शिकार करदा है। इस दा हल एक रेडियाई पट्टा है जिहड़ा तहकीक करने वालियां को गुलदार दी मौजूदगी दी जगह दे बारे विच दसदा है। मकामी ग्रामां ते उत्थे रखने वाले जानवरों के मुतल्लक एक खाका बनवाया गया। हुण अगला मरहला इन्हां गुलदारां विचों हिकी को पकड़ के रेडियाई पट्टा लाना है। कदा गुलदार पकड़े गया ते ये पाकिस्तान की तारीख का पहला गुलदार होसी जिसको रेडियाई पट्टा लाया गया। तहकीक करने वाले सुन गुलदार को ठगा के उस टाके ते उत्ते पिंजरा लाया जिथे गुलदार दे आने की निशानदेही की गई सी। पिंजरा इजिहा हुआ कि वो माहौल नाल बिल्कुल मिलता जुलता हो ताकि गुलदार पिंजरे को महसूस न कर रखे।
ਜਦੋਂ ਪਿੰਜਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੇ ਅਮਲ ਕੋ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। गुलदार को रागब करने वास्ते पिंजरे के महफूज हिस्से विच एक बकरी को बधा ताकि गुलदार उसकी मुश्क सूंघ के पिंजरे विच आवे। जदों तुसीं असल विच जानवर को पकड़ना वास्ते पिंजरा लांदे हो ते सारे कामां दी मुझ अच्छे तरीके नाल मनसूबाबंदी कीती जुलदी है ताकि जानवर को किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचे ते वो जख्मी भी ना होण। पिंजरा लग गया, टीमां अपनी अपनी महफूज जाई ते पहुंच गईयां ते हुण वक्त है इंतजार दा। ਜਦੋਂ गुलदार पिंजरे विच पकड़ा गया है तो टीमां वास्ते जरूरी है कि उत्थे जल्दी पहुंच के गुलदार को बेहोश करन। टीम बेहोशी की दवाई दे टीके नाल तैयार है जिहड़े हवा नाल चलने वाली बंदूक नाल इस्तेमाल होंदे ने। दवाई का टीका गुलदारा को लगता है। हुण टीम दवाई के असर का इंतजार करती है। जदों गुलदार बेहोश हो गया है तो उसका वजन किया जुलता है, नापिया जुलता है ताकि उसकी उम्र का अंदाजा लाया चले। गुलदार दे बालां ते खून दे नमूने किते जुलदे न ते फिर इसकी गर्दन विच रेडियाई पट्टा एहतियात नाल लाया जुलदा है। ये रेडियाई पट्टा तकरीबन 2 सालां तो बाद खुद बखुद ही जानवरां दी गर्दन तो अलग होके चढ़ गया सी। ये रेडियाई पट्टा गुलदार दी किसी जगह ते मौजूदगी दी इतला देंदा है। सारे टेस्ट करना तो बाद गुलदार को बड़े एहतियात नाल आबादियां सुदूर जंगला दे उस मखसूस हिस्से विच दोबारा छोड़िया गया है। बेहोशी की दवाई के असर की वजह नाल ये लड़खड़ांदा है पर जल्दी ठीक हो गई सी ते फिर शिकार करना लग सी। असा गुलदार को 1 सितंबर के दिहाड़े जंगलों में छोड़िया। असा पट्टे की मालूमात नाल इस रकबे का अंदाजा लाया जिस पिछों रहिंदा है। यह रकबा 40 मुरबा किलोमीटर है जिहड़ा इसके रहने के इलाके की निशानदेही करता है। इस तरह की मालूमात तहकीक करने वालियां को गुलदार ते उसके रहना को समझने विच मदद मिल सी कि वह कुत्थे कुत्थे जुलदा है, उसके रहने का इलाका कितना है ते मुख्तलिफ ग्रामां दे कितने नेड़े आंदा है। ये मालूमात असां को इस मसले को हल करने विच मदद दे सी ताकि असें गुलदार नाल निपटने की अच्छी मनसूबाबंदी कर सकां। इस तरह की मुहिम नाल यकीनन फौरी नतीजा निकल सी जिस नाल मकामी आबादी को फायदा हो सी।
मकामी लोग ते आबादियां को शामिल किए बगैर जंगल ते जंगली जिंदगी को जिंदा रहने की उम्मीद मुझ कम हो सी। इस मसले दे हल विच ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਕੂਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮ ਹੋਵੇ। I think it's also important that we provide बड़े ख्याल बिच ये गल भी मुझ आम है कि नेशनल पार्क को महफूज रखने वास्ते भी एक मुस्तकिल आमदनी का जरिया होवे ताकि इसको जंगली हयात ते फिर मकामी लोगों की बेहतरी वास्ते इस्तेमाल किया जुले। मकामी लोगों वास्ते पेशावराना तालीम ते मुलाजमत के वास्ते मौका फराम करना दे मुतालिक कई मंसूबे पहले तो जारी हैं, मगर इस तो मुझ ज्यादा की जरूरत है। जंगलात दे कुछ वसाइल को एहतियात नाल इस्तेमाल करके आमदनी का एक जरिया बनाया जा सकता है। जिस तरह यूबिया नेशनल पार्क आसमाना तो मुझ शानदार दिसता है, बिल्कुल उसी तरह इसकी जिमी कणी झाड़ियां ते बूटियां बिच खजाने छुपे दे हैं। इस पार्का बिच बूटियां दी तकरीबन 757 किस्मां हैं, जिन्हां विचों 80 तो ज्यादा तिब्बी खसूसियात वाली बूटियां हैं। जरासीम कुश मादियां ते बुनियादी दवाइयां दे बनना तो मुझ पहला इन्हां बूटियां पत्तरां ते फुल्लां को मकामी लोग मुझ बीमारियां ते जख्मां को ठीक करने वास्ते इस्तेमाल करते आसे। सपा के डंगा दा इलाज यरकान, शुगर, मेदे दा अल्सर इत्थां तक के कैंसर दे इलाज वास्ते कुदरत इन्हां बूटियां बिच शफा रखिए। कदे तिब्बी खसूसियात वाली बूटियां को अच्छे तरीके नाल कम्मा विच आंदा जुले ते ये बूटियां माशी फायदा भी दे सकदियां न। आलमी मंडी विच मकामी लोकां दे जरिए तिब्बी खसूसियात वाली बूटियां तो बनाई गई दवाइयां दी सालाना कीमत अरबां डॉलर के बराबर होंदी है। इंसाना दे पैदा कीते दे मसलियां को समझने की जरूरत है ते इन्हां मसलों को हल करने वास्ते तालीम, शऊर ते मुश्तरका कोशिशां की जरूरत है। इस माशरे ते किसी कल्ले दा हक नहीं, ना ही किसी इदारे या हुकूमत दा, बल्कि ये एक नाजुक मसला है जिसका तल्लक असा सारियां नाल है। This forest belongs to people and belongs ये जंगल उतना ही जानवरां दा है जितना कि इंसानां दा। इस माहौल दे सारे हकदार हैं। other creatures. उम्मीद है कि तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात दे इदारे ते मकामी लोग कट्ठे होके कुछ बुनियादी मसलियां दे हल कट सन। अगर असें रुख ना लाते तो इसकी वजह नाल जिमी जाई तो खिसक जुलदी है। असा को रुख कटना के बजाय ज्यादा तो ज्यादा लाने चाहिए। ये असा दा मुस्तकबिल है। If you conserve your forests, which will be कदे तुसी आप अपने जंगलों की हिफाजत कर सो ते जंगली हयात जड़ी इंसाना दी वजह नाल खात्मे दे करीब है, फिर तो फलना फूलना लगसी। मुमकिन है इस वक्त गुलदार जिंदा रह हकन ते इतने मसाइल पैदा ना करें जितना होन कर दें। जदों मौसम ठंडा होना शुरू होता है ते मगरबी तरफ दियां हवावां दी आंधी दियां बारिशां बर्फ विच तब्दील हो गिंदियां। सर्दियां हर थां को बर्फों नाल चिट्टा कर गिंदियां। सर्दियों का मौसम बर्फां दी चादर जानवरों को लंबी नींदर विच झुलने दे अमल ते जंगलों की खामोशी को अपने नाल आंदा है। रुख अपना सब्जा खो बैठते हैं, वक्त ठहर गंदा है।
सिर्फ सदाबहार रुख इस बर्फीले मौसम का मुकाबला करते हैं। हकीकत विच सियाला जंगला वास्ते सुकून दा एक वक्फा है, दोबारा जिंदा होना ते गहरी सोच विच डुबना दा एक मौका। ये वक्त है कि असें अपने अंदर देखने की कोशिश करा, समझने की कोशिश करा कि अस सारे फितरत के इस निजाम का हिस्सा हाँ। इंसाना सुन जरूरत तरक्की ते अगे बधना दे नां ते इस माहौल को मुझ नुकसान पहुंचाया है। जदों तक एक तबाही नहीं रुकती उस वक्त तक ना इंसान का कोई मुस्तकबिल है ना हैवानात दा। आखिरकार सर्दियां खत्म हो सन ते मौसम बहार दे सूरज दियां किरणां इस जंगल ते जंगली हयात को सर्दियां दी गहरी नींदरा तो जगाल सन। जियां जियां बर्फ गलदी है, नदियां ते नालियां बिच पानी रवां दवां होके जंगल को फिर ताजा दम करता है। होले होले जिंदगी जंगला बिच वापस आसी, सर्दियां दी लंबी नींदरा तो बाद ताजगी वास्ते। नई सुबह अपने नाल एक नई आगे यान सी, असां दे इर्द गिर्द फैली इस नाजुक ते आम कुदरती दुनिया दे मुतल्लिक कि अस इस ते कितना इनसार करते हैं। असा सारियां को कट्ठा होना पैसी इसकी बका वास्ते, आपा वास्ते ते आने वाली नस्लां वास्ते। अयूबिया नेशनल पार्क गलियात दी सरसब्ज वादियां बिच वाक़ई है, जड़ा इस्लामाबाद दे नेड़े से शुरू होके एबटाबाद ते आजाद कश्मीर तक फैलेदा है। लोग मुल्खा दे तूलो अर्ज तो इत्थे सैर आस्ते आंदे न। इस पार्का बिच जंगली जिंदगी मुझ ज्यादा है। इत्थे परिंदें दियां तकरीबन 200 किस्मां, कीड़े मकोड़ियां दी तकरीबन 650 ते दुध पिलाण वाले जानवरां दियां तकरीबन 31 किस्मां मिलदियां न। इन्हां दे विचकार गुलदार है, जिहड़ा इन्हां पहाड़ां बिच सारियां तो बड़ा शिकार करने वाला जानवर है। गुलदार पंजाब दे कुछ इलाकियां ते खैबर पख्तूनख्वा बिच पाया जुलदा है। गुलदार पहले सिंध ते बलूचिस्तान बिच भी होंदा है, पर हुण इन्हां इलाकियां बिच गुलदार दा मिलना मुश्किल हो गया है। बिल्ली दी बड़ी नस्ला दा ये ताकतवर गुलदार मुझ वजनी होंदा है। आम तौर ते एक नर गुलदार दा वजन तकरीबन 70 किलोग्राम होंदा है। मादा गुलदार निस्बतन निक्की ते वजना भी हल्की होंदी है। एक कम फासले ते 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार नाल दौड़दा है। एक बारी 6 मीटर तो लंबी छलांग ला हकदे हैं। हिकी जाई उते 3 मीटर की बुलंदी तक उछल हकदे हैं। गुलदार दी खल इसको इर्द गिर्द दे माहौल बिच छपना बिच मदद देंदी है। इसकी लंबी दुमड़ इसको तवाजन बराबर रखना बिच मदद देंदी है। गुलदार एक बड़े इलाके में रहंदे अपने इलाके की निशानदेही जिमी खुण के पेशाब करके एक खास मुशक छोड़ के ते रुखा को अपने पंजियां नाल खुरक के कर देन। एक गुलदार दे इलाके दी हद दा इनसार उथे दे माहौल ते खुराक मिलना ते हुंदा है।
फितरतन गुलदार एक तनाई पसंद जानवर है। मिलाप दा मौसम गुलदार को मादा दे नेड़े आंदा है। इस दौरान ये मादा दे नाल रहिंदा है। एक गुलदार कई मादा गुलदारा को अपने इलाके विच रहने की इजाजत देता है। गुलदार दे बच्चे आम तौर ते गारां विच छुपे रहंदे न ते उन्हां दी मां बाकायदगी नाल उन्हां को फेरदी है। बच्चे 2 साल तक माऊ दे कोल रहिंदे न। उस तो बाद उन्हां को अपने इलाके चुनना हुंदे न। अमूमन गुलदार हिरन, पहाड़ी बकरियां, बंदरां, बूजनियां ते कदे-कदे कुत्तियां दा शिकार करते हैं। पर जिंदा रहने वास्ते ये जंगली चूहियां तो कीन के परिंदियां तक दा शिकार करते हैं। गुलदार दियां तेज हिस्सां इसको शिकार करने विच मदद देंदियां। दिहाड़ी दे वक्त इसकी वेखने की सलाहियत इंसानां नालों होंदी है, पर राती ये सलाहियत 7 गुना ज्यादा हो जुलदी है। ਉਹ जानवर ਜਿਹੜੇ राती शिकार करते हैं उन्हां दियां खास अखियां होंदियां न। गुलदार दियां अखियां भी इंतहाई कम रोशनी विच देखने दी सलाहियत रखदियां ने। इस वास्ते जदों इन्हां ते रोशनी पैंदी है ये चमकदियां न। गुलदार दी सुनना दी हैसियत इंसानां कोलों 5 गुना ज्यादा होंदी है। इंतहाई ताकतवर होने के बावजूद गुलदार शिकार दे पिछा करने की बजाय छुप के अपना शिकार करता है। ये झाड़ियां विच दबे दियां पैरां नाल जुल के अपने शिकारा दे बिल्कुल नेड़े पहुंच के उसको दबोच लेंदा है। शिकारा को नड़ी तो पकड़ के उसका साह कोट के मारना गुलदार दे शिकार करना दा तरीका है। फिर अपने शिकारा को तरूक के रुखा या झाड़ियां बिच खड़ के उसको खांदा है। सलेटी रंगा वाला गुराल ते मुश्की हिरन गुलदार दी खुराका दा आम हिस्सा न, जेड़े एक इतला दे मुताबिक इस इलाके विचों खत्म हो गए न। गुलदार किदे इन्हां इलाकियां विच कसरत नाल पाए जुलदे सी, पर हुण हालात मुख्तलिफ न। मौजूदा सालां विच इंसान ते गुलदार दे दरमियान तनाज़ा शुरू होया। इंसानां दी जंगल विच मुदाखलत दी वजह नाल इंसान ते जानवर एक दूए दे नेड़े आ गए न। मकामी लोग ते उन्हां दे जानवर गुलदार दे हमलियां दा शिकार होंदे न। इन्हां हमलियां दे जवाबै विच इस इलाके विच 1989 तो हुण तक 45 गुलदार गोली लगना या जहर दी वजह नाल मारे न। WWF सुन मकामी आबादियां आस्ते वाकफियत दा एक प्रोग्राम शुरू किया है। इसके अंदर जो मकामी लोगों को एक गल समझना चाहिए कि जेड़े मवेशी और गैर कानूनी तौर ते महफूज जंगलात विच खड़दे न वो गुलदार दा शिकार होंदे न। कदे कदे इंसान भी इस दे हमले दा शिकार होंदे न, कदे वो अपने मवेशियां दे नेड़े होण। खान बकरी नूं आया सी ते वालदा दे उपर हमला कर छटे। असा को जानवरां ते इंसानां दे दरमियान तनाज़े दी वजह को समझना चाहिए है। असा की जिम्मेदारी है कि असा इन्हां दी जिंदगी को महफूज बनाना वास्ते जरूरी इकदामात करां। असा को इस गला दा ख्याल रखना चाहिए कि असा दा तरीका इस तनाज़े को ज्यादा ना करे। एक कम मिलने वाले खूबसूरत जानवर पाकिस्तान दा कुदरती असासा न। इस गला दी जरूरत है कि असा सारे मिली ते इन्हां जानदारां नूं दरपेश मसाइल ना हल कढां। असा सारियां सुन इस तरह ना किता ते जल्दी जंगलां विचों जानवर खत्म हो गए सन। असां दियां आने वालियां नस्लां हमेशा इन्हां कोलों महरूम हो गए सन।